please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. गुजरात चुनाव जीत और हार का सबसे बड़ा मोहरा पाटीदार है। इनका वोट ये तय करने में बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा कि गुजरात में किसका झंडा लहराने वाला है। सरदार पटेल को पूजने वाले पाटीदार इन दिनों एक नए सरदार के पीछे चल रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उस सरदार की रैलियों में भीड़ जुटी है। सत्ताधारी बीजेपी को हराने की शपथ उठाई गई, लेकिन सवाल ये है कि ये नया सरदार कितना असरदार होने वाला है। देश के सबसे अहम राज्य का चुनाव, सामने देश के सबसे बड़े राजनेता, और चुनौती की ताल ठोकता 24 साल का एक लड़का हार्दिक पटेल। जिसने हौसले के छोर से मेहनत की डोर बांधी और गुजरात के सबसे बड़े नेता के खिलाफ मैदान में कूद गया। भयंकर जुठ्ठू बोलता प्रधानमंत्री आपने मळ्या छे। हार्दिक पटेल के प्रचार का अंदाज ही निराला निकला। रात का वक्त सूरत शहर में हार्दिक की एक रैली, मंच पर सांवला सा साधारण सा दिखने वाला हार्दिक और मंच के आगे हजारों लोगों की भीड़। और फिर ये भीड़ वही करती है जो हार्दिक कहते हैं। બધા ફોન લઈને આયા હો, 5 મિનિટનો સમય છે। જે પણ તમારો કોઈ સંબંધી ગામડે રહેતો હોય, બાપા, કાકા, મામા, ભાઈનો દીકરો, માસીનો દીકરો, દૂર દૂરના જેટલા બી સંબંધીઓ, 5 મિનિટનો સંબંધ એકદમ સાયલેન્ટ અને વાત કરતા હોય એની જોડે એને ફોન લગાવો ગામડે, મારે 5 મિનિટનો સમય, એને કહો કે મહેરબાની કરીને અમે તમને કહેતા શહેરવાળા આવીને ગામડામાં કે ભાઈ અહીંયા વોટ આપજો, હારી હારી ગાડીઓ લઈને કોકને માગીને ગયા હોય અને ગામડે કહેતા કે ભાઈ અહીંયા વોટ આપજો, ગામડાવાળા બિચારા ભોળા, શહેરવાળા કહેતા ને વોટ આપી દેતા। તમે 5 મિનિટનો સમય એકદમ સાયલેન્ટ ફોન કરો, ગામડે જે પણ ઓળખીતો હોય, મિત્ર હોય, કરવો પડશે અને કહો એને કે ભારતીય जनता पार्टी ने वोट ना આપતા। 5 મિનિટનો સમય। हर बात अलग, हर अंदाज जुदा, और जब अपने ही प्लान में कुछ गड़बड़ हो तो उसी बात पर सरकार को तंज। नेटवर्क ज नहीं આવતું હોય અને તોય કે ડિજિટલ ઇન્ડિયા। મારામાં 4G રિચાર્જ મેં કરાવ્યું, કારણ કે મારો ફોન લાવો છો, અમે 4G રિચાર્જ કર્યું, મારું બેટું 2G આવતું નહીં। गुजरात में पाटीदार अनामत आंदोलन समिति का चेहरा है हार्दिक पटेल, जो पाटीदारों की भीड़ को अपने इशारों पर चला। उनकी रैली हो या रोड शो, बुजुर्ग से लेकर जवान तक उनके चाहने वाले। जिसके पीछे पाटीदार, क्या वो हार्दिक बनेंगे किंग मेकर? हार्दिक पटेल की रैलियों में उमड़ी भारी भीड़ के बाद पूरे गुजरात में इस बात पर चर्चा हो रही है कि पाटीदार आंदोलन के नायक के तौर पर उभरे इस युवक की रैली का कितना असर पड़ेगा। क्या हार्दिक की रैलियों में आने वाली भीड़ ने उसके कहे मुताबिक बीजेपी के खिलाफ मतदान किया, या फिर वो भीड़ केवल हार्दिक को देखने और वहां पर तमाशा बनाने के लिए ही आ रही थी? अगर इस चुनाव में हार्दिक पटेल की अपील का पाटीदारों पर असर होता है तो बीजेपी के लिए गुजरात में बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है।
पूरे गुजरात में 39 सीटों पर पाटीदार फैक्टर अहम है। इन सीटों में से 29 पर बीजेपी ने 2012 में चुनाव जीता था, जिनमें उत्तर गुजरात में 8 सीट, सौराष्ट्र में 13 सीट, मध्य गुजरात में 3 सीट और दक्षिण गुजरात में 5 सीट है। यानी पाटीदारों के असर वाली सीटें एक तरह से बीजेपी का गढ़ है और इन सीटों पर इस बार हार्दिक पटेल का असर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। पाटीदारों के असर वाली सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास सौराष्ट्र में हैं। लेकिन अब न्यूज 18 इंडिया के एग्जिट महापोल के आंकड़े देखें तो इंडिया टीवी वीएमआर के मुताबिक सौराष्ट्र में बीजेपी को 25 से 31 सीट मिल सकती है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं दिख रहा, लेकिन 18 दिसंबर को न्यूज 18 इंडिया की महातैयारी में सबसे तेज नतीजे सबसे पहले इस बात से पर्दा उठाएंगे कि पाटीदारों के वर्चस्व वाली सीटों पर बीजेपी का क्या हाल है। 18 दिसंबर को न्यूज 18 इंडिया बताएगा कि पाटीदारों ने अपने नए सरदार हार्दिक को सिरमाथे पर बिठाया है या फिर अनामत को दरकिनार कर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर बीजेपी को गुजरात का सरदार बना दिया। हालांकि हार्दिक पटेल ने पूरे चुनाव में इस बात की पूरी कोशिश की कि पाटीदार बीजेपी को वोट न दें। हार्दिक पटेल ने 2015 में पाटीदार आरक्षण आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन को गुजरात सरकार नहीं संभाल पाई तो तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी। बावजूद इसके आंदोलन शांत नहीं हुआ और 2017 विधानसभा चुनाव आते आते हार्दिक पटेल बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए। हार्दिक पटेल ने पूरे गुजरात में पाटीदारों से बीजेपी को हराने की अपील की। जो हजू हमने वोट आपा होय तो पटलानी ना पेटे ने एनु डीएनए आपणाમાં ન હોય। જય સરદાર મનમાં કુમાર છે હાથમાં હુંકાર છે આકાશ અપાર છે હા પાટીદાર છે। पाटीदार गुजरात में बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। यह इससे भी साबित होता है कि हार्दिक पटेल की इस अपील के बाद खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने गृह राज्य में 1 महीना बिताया और हार्दिक के कई साथियों को बीजेपी में शामिल कर। ये वो 7 चेहरे हैं जो गुजरात चुनाव से पहले तक हार्दिक के अनामत आंदोलन से जुड़े थे और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों ने इन्हें तोड़कर अपने साथ मिला लिया। मुझे लगता नहीं कि हार्दिक के साथियों ने उनका साथ छोड़ा, उसकी वजह से नुकसान हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद उनके छोड़ने के बाद हार्दिक की बहुत शानदार रैलीज हुई हैं। कई रैली से प्रधानमंत्री की रैली से बड़ी थी और बहुत उत्साह वाले लोग थे। अब सवाल दूसरा है, क्या पाटीदारों ने जो कि नाराज़ थे भाजपा से, जबकि कांग्रेस को भी वो नहीं चाहते थे और इनके लिए भी वोट नहीं करना चाहते, तो लोग वोट ही नहीं करने गए। बीजेपी कांग्रेस को गुजरात में अपने लिए उतनी बड़ी चुनौती नहीं मान रही थी जितनी बड़ी हार्दिक पटेल के अनामत आंदोलन को। किसी भी तरह अनामत आंदोलन को शांत करने की कोशिश की गई। गुजरात चुनाव में हार्दिक पटेल की एक वीडियो क्लिप भी सामने आई। गुजरात चुनाव की गर्म हवाओं में ये वीडियो क्लिप भी हवा हो गई और हार्दिक पटेल की रैलियों का रेला चलता रहा। किसी आतंकवादी के संप्रदाय खोल दिए, उसके लिए मुकदमा चलता है, तो इस देश के युवा के लिए कोई मुकदमा नहीं चलता। इस देश के युवा के लिए बदलाव चेंज हो सकता है। राजकोट की रैली हो या सूरत का रोड शो, हार्दिक की हर रैली और सभा में युवा पाटीदारों की संख्या बेहद मजबूत तरीके से दिखाई दी। हार्दिक की रैलियों में आने वाले युवाओं पर ना तो हार्दिक पटेल की सेक्स सीढ़ी का किसी तरह का कोई असर पड़ा, ना ही किसी और बात की उन्हें परवाह दिखाई दे रही थी। अपनी इन रैली और सभाओं में हार्दिक पटेल युवाओं के साथ एक नायक के तौर पर उभरते हुए साफ दिखाई दिए। हार्दिक का लक्ष्य था बीजेपी की हार और इसीलिए उन्होंने अपनी रैलियों में कांग्रेस को जिताने की नहीं बल्कि बीजेपी को हराने की जोरदार अपील की। गुजरात में 2 पार्टियों के बीच सीधी टक्कर रही और इसका सीधा मतलब था कांग्रेस को वोट। गुजरात चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से उतना खतरा नहीं था
जितना खतरा पाटीदारों के बढ़ते विरोध से था। बीजेपी ने पाटीदारों को साधने में अपनी पूरी ताकत और राज्य का संगठन झोंक दिया। 6 करोड़ गुजराती, हर एक का एक ही मंत्र होना चाहिए। मैं कहूंगा हूं विकास छू, सारे गुजराती बोलेंगे हूं गुजरात छू, हूं विकास छू, हूं विकास छू, हूं विकास छू, हूं विकास छू। भारत माता की, भारत माता की। अब विपक्ष ने 2019 के चुनाव की चिंता छोड़ करके 2024 में माइक थमाना चाहिए। 19 मोदी को दे दो, 24 की फोटो। हार्दिक पटेल ने किसी भी रैली या किसी भी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बख्शा। अपने समर्थकों के बीच उन्होंने नरेंद्र मोदी पर तमाम सीधे हमले किए और सोशल मीडिया पर भी ऐसे तंज कसे जो गुजरात में किसी ने अब तक नहीं कसे थे। हार्दिक पटेल ने भले ही हर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे हमले किए, लेकिन अनामत आंदोलन का चेहरा बन चुके हार्दिक के बारे में पीएम मोदी ने कभी कुछ नहीं कहा। और इस सवाल पर हार्दिक की हाजिर जवाबी भी सुनिए। सर, आपको कहीं सरप्राइज हुए कि आपके एजिटेशन की बात, आपकी खुद की पर्सनल बात पीएम ने एक भी बार रैलीज में नहीं कही? अच्छी बात है ना कि नहीं करना चाहिए, काफी समझदार है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री ने किसी भी विरोधी को नहीं बख्शा, लेकिन हार्दिक पर चुप्पी की भी एक वजह है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दिखने में आई थी कि प्रधानमंत्री और भाजपा के नेताओं ने हार्दिक के ऊपर वार नहीं किया, जबकि बहुत वार किया बाकी लोगों के ऊपर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पाटीदार तबका और नाराज़ हो जाए उनके जुमलों से या उनके स्टेटमेंट से, और उनको लुभाने की कोशिश हो रही थी। किसी न किसी तरह तोड़ा जाए, किसी न किसी तरह अपनी तरफ आकर्षित किया जाए लास्ट मिनट तक। भारत माता की। गुजरात में पाटीदार बीजेपी का परंपरागत वोट रहा है। खुद हार्दिक के पिता भी बीजेपी से जुड़े रहे। गुजरात में पाटीदारों के कड़वा और लेउआ 2 समुदाय हैं। इनमें 14 सीटों पर लेउआ पाटीदार फैक्टर अहम है। इनमें से 2012 के चुनाव में बीजेपी ने सौराष्ट्र में सभी 14 सीटें जीती थी, जबकि कड़वा पाटीदार फैक्टर के असर वाली सभी 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। हार्दिक ने रैलियों में भीड़ तो खूब जुटाई। अगर ये भीड़ वोट में बदल गई तो 24 साल के हार्दिक मोदी के मुकाबले गुजरात के नए हीरो होंगे। और अगर ये भीड़ बीजेपी का वोट बन गई तो एक बार फिर साबित हो जाएगा कि मोदी से बढ़कर गुजरात के पाटीदारों के लिए कुछ नहीं।